यूपी में दहेज के लिए हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यूपी के कन्नौज में एक महिला को दहेज के लिए अपनी बहू और पोते की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पटना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। बिहार के पूर्णिया में छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में एक नाबालिग की रेप का मामला सामने आया है। भोपाल में सीबीआई की टीम ने इनकम टैक्स के एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हरिद्वार में पुलिस पर एक रेप पीड़ित की शिकायत सुनने के बजाय उसे फटकारने का आरोप लगा है। जर्मनी के हैम्बर्ग में एक नाव पर सवार कुछ लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल का मुखौटा पहने नजर आए। यहां हजारों की तादाद में जुटे प्रदर्शनकारी G20 शिखर सम्मेलन का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए कुछ प्रदर्शनकारी कई देशों के नेताओं के मुखौटे पहनकर विरोध जताने लगे। यहां बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी खास तौर पर अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने पहुंचे हैं। हैम्बर्ग में 7 जुलाई से 2 दिन का G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही पर्यावरण के लिए काम करने वाले 30 संगठनों ने यहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए जर्मनी की सरकार से इजाजत ले ली है। Nowadays we are facing climate change, which is really important. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही पेरिस समझौते से हटने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से उन्हें यहां लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले ही हैम्बर्ग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस और सेना के 20,000 जवानों को तैनात किया गया है। G20 सम्मेलन के दौरान यहां करीब 1 लाख प्रदर्शनकारियों के पहुंचने की उम्मीद है, जिनमें तमाम लोग अभी से ही वहां पहुंच गए हैं और कैंप लगाकर रह रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हो रही है। G20 सम्मेलन में दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश एक साथ जुटेंगे, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों की वजह से महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और उसके शव को खेत में दफना दिया। इसके बाद महिला ने खुद ही थाने में अपने पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर रेवाड़ी से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में महिला के आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही महिला को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली में चीन के दूतावास के बाहर कुछ लोग हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करने लगे। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन में टकराव और बढ़ गया है, जिसके बाद देश में जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और इसीलिए स्वदेशी जागरण मंच के लोग दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भारत अब चीनी सेना के दबाव में आने वाला नहीं है। हम उसको चेताना चाहते हैं कि अब भारत ये आपकी जो बर्बरता है ये नहीं सहेगा। प्रदर्शनकारी एक तरफ चीन के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे थे तो दूसरी तरफ लोगों से चीनी सामान न खरीदने की अपील कर रहे थे। सिक्किम के एक इलाके में सड़क बनाने से रोके जाने के बाद से चीन बौखलाया हुआ है और उसकी बाद से ही चीन रोज भारत के खिलाफ उकसाने वाले बयान दे रहा है। और इस बार चीन के राजदूत लू जाहुई ने धमकी के लहजे में कहा कि सिक्किम के मामले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। गेंद अब भारत के पाले में है। भारत सरकार को यह तय करना है कि मामले को सुलझाने के लिए उसके पास क्या विकल्प है। चीन की तरफ से ऐसी बयानबाजी तब हो रही है जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी केवल 3 दिन बाद जर्मनी के हैम्बर्ग में मुलाकात करने वाले हैं। इसी तल्खी के बीच चीन ने अपने जंगी जहाजों को हिंद महासागर में भेज दिया है। सिक्किम विवाद के बाद जहाजों की हरकत को गंभीर माना जा रहा है। इसीलिए भारतीय नौसेना भी इन जहाजों पर बराबर नजर रख रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हिंद महासागर में चीन के जंगी जहाजों की गिनती सिक्किम विवाद के कुछ दिन पहले से ही बढ़ रही है। पिछले 2 महीने में चीन ने करीब 13 जंगी जहाज हिंद महासागर में भेजे हैं। इन हालात में जानकार भारत को जंग के लिए तैयार रहने की नसीहत देने लगे हैं। भारत को जो है बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। चाइना कभी भी कोई भी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि भारत सरकार फिलहाल इस मामले में बयानबाजी से बच रही है।